हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम इसमें परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए, बारी बारी से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 1 to 1 करके। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अभी ये समझ लीजिए ये फर्स्ट टाइप का है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। हालांकि इसमें मैंने टाइप लिखा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में मैं टाइप करके लिख दूंगा कि फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि ये नॉर्मल क्वेश्चन। और हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से, ठीक है। तो परसेंटेज को भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली में परसेंटेज होता क्या है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, अगर कोई नंबर जैसे 2 है, सपोज दैट, राइट, 2 है और 2 का परसेंट ये कह रहा है, तो इज इक्वल टू, ये हम इसको लिख सकते हैं 2/100। यानी कि अगर किसी है ना संख्या के नीचे 100 लिखा गया है, तो इसका मतलब कि उस 100 को हटाएंगे तो वो परसेंटेज लग जाएगा। समझ गया आप? ओके। तो अब जैसे कोई कहता है कि 5/, सपोज दैट 5 को, या ऐसे कहे 5 को परसेंट में चेंज करो, 5 को परसेंट में चेंज करो। तो 5 को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? तो इसको लिख देंगे 5 गुणे 100 प्रतिशत, यानी कि ये हो जाएगा 500%। ठीक है। 5 को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 500%। आप कहेंगे क्यों? तो देखिए, 500 और प्रतिशत का मतलब होता है 100, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये है प्रतिशत के कॉन्सेप्ट। अब 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कह रहा है कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या हो जाएगा? तो ये कह रहा है कि उस संख्या का, एक तो हम लोग या तो शॉर्टकट में पहले, है ना, करेंगे। तो x का 65%, x का 65%, है ना, x का 65%, और कह रहा है इज इक्वल टू, संख्या के 4/5 से 21 कम है। संख्या यानी हमने संख्या क्या लिया है? x लिया है। तो संख्या यानी x का 4/5 से 21 कम है। कौन? ये। इसका मतलब इसी से 21 कम कर दें तो क्या हमारा ये इक्वल नहीं हो जाएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमने क्या लिया? x, एक संख्या ले लिया, x का 65%, x के ही 4/5 से 21 कम है। कौन? ये वाला 21 कम है, तो 21 इसमें कम कर दिया तो बराबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 21 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 1 5, 5 3 15 और 5 दूना 10, 20। यानी कि ये 4x/5 इधर है, और ये वाला जो पोर्शन इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -13x/20। ठीक है। अब इसका एलसीएम आप ले लेंगे 20, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 में से 16x में से 13x गया, 3x, 3x/20, और इधर क्या है? 21। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना? 3 सते 21 और 7 दूना 14, 140। यानी कि वो संख्या क्या होगी? 140 हो जाएगी। समझ गए आप? है ना। तो हमने क्या किया है, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, ये इसका 65% हमने निकाला, और वो संख्या के, उसी संख्या के 4/5 अगर करेंगे और उसमें 21 कम कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, उस संख्या के 65% के बराबर हो जाएगा। तो वो संख्या हमें मिल गई। ठीक है। ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि a का 30%
बी के 40% में जोड़ा जाए तो उत्तर बी का 80% होगा। देखिए ध्यान से, दो नंबर है, ए का 30%, ए का 30% में बी के 40% को जोड़ा है, कह रहा है कि बी के 80% के इक्वल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए का 30% बी के 40% के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि 3a बराबर 4b, मतलब 3a बराबर 4b। इससे रिलेशन बन गया। अब ये कह रहा है कि a का b कितने प्रतिशत है। देखिए ध्यान से, a का किसका पूछ रहा है, a का, तो a नीचे, और कौन, b, तो b ऊपर। कितने प्रतिशत, 100 का मल्टीप्लाई ये प्रतिशत। अब इसको हम एक में चेंज करेंगे तो b की वैल्यू a के फॉर्म में रखेंगे, तो b का मान यहां से हम निकालेंगे a के रूप में, तो ये हो जाएगा 3a बटे में 4। तो यहां पे लिखेंगे 3 बटे में 4a बटे में a गुणे 100। a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4, तो ये हो जाएगा 3 बटे 4 गुणे 100, और 4 से हम 100 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 25 तिया 75। 75% क्या है, बी ए का 75% है। मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, हालांकि आना तो चाहिए। देखिए मैं पूरा डिटेल में इधर बता दे रहा हूं। ये कह रहा है कि ए का 30%, तो ए गुणे 30 बटे में 100, प्लस बी का 40%, बी का 40% उसमें जोड़ा जाए तो ये बी के 80% के बराबर आता है। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था एक ही स्टेप में। अब ये जो प्लस है बी का 40%, इसको हमने इधर ला दिया था, तो बी के 80% में से बी का 40% जाएगा तो बी का 40% ही तो बचेगा, तो वही हमने सॉल्व कर दिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 75% इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कितना है, 1,80,000 है। यदि कह रहा है कि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है और 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या होगी, कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या, P है ना, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर N। N क्या है, वर्ड्स है, इसी में हम पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। हमें ए, हालांकि इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में धन के लिए। अब यहाँ पे मिश्र धन न कह के आप जनसंख्या कहेंगे, है ना, और ये मूल जनसंख्या हो जाएगी, तो मिश्र जनसंख्या में मिल जाएगी। तो मूल जनसंख्या क्या है, 1,80,000। ठीक है, तो इस पे हम इसी फॉर्मूले को पुट करते हैं और हमारा आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1,80,000। 80,000 ब्रैकेट में है 1 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है, 10 बटे में 100 के घात जो टाइम है वो क्या है, 2 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 10 जा, यानी कि 10 1 क्या 10, 10 10 में 100, और फिर अब ये इसका एलसीएम 10 आएगा, तो 10 1 क्या 10, 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 1 8 1 2 3 4, ये हो जाएगा 11 गुणे 11 बटे में 10 गुणे 10। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 2 बार 10 आएगा, तो ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। और 1800 में 11 11 में 121, 121 का 1800 में जब हम गुणा करेंगे तो ये 00, 18 क्या 18 8, 18 दूना 36 1 37 3, 18 क्या 18 3 21, 21 7800, मतलब कि 2,17,800, 2,17,800 कौन सा है, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन चौथे में ये कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि न पाने वाले लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए लड़के कितने हैं, 3 हैं, और पाने वाले कितने हैं, 20% हैं, तो कितने नहीं पाएंगे, 80%। लड़के 3, पहले लड़के हैं बाद में लड़कियां प्रतिशत में, और टोटल अपॉन 5 प्लस ये आ गया न पाने वाले लड़कों का प्रतिशत,
है ना। और न पाने वाली लड़कियों का प्रतिशत, तो 2 इंटू 25% पा रही है, तो कितने प्रतिशत नहीं पा रही है? 75% बटे में 5। और 5 क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ये टोटल भाई 3 2 5, यानी कि तीन दो, अगर 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं तो 3 2 5 टोटल पूरे बच्चे आ जाएंगे। समझ गए? ओके, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 इक्या 5, 5 का 30, और 5 इक्या 5, और 5 बच्चे 25, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 16 तिया 48, सॉरी, ये हो जाएगा प्लस 15 दूना 30। 48 में 30 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 78%। 78% जो है कुल छात्र, लड़के लड़कियां मिला के 78% छात्रों को क्या छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। देखिए, ये तो था शॉर्टकट तरीका, आपको डिटेल में समझाते हैं कैसे। अगर मान लीजिए जिसको ना समझ में आया हो, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर रेशियो में दे रहा है तो पर्टिकुलर, अगर पहला अगर लड़का दूसरा लड़की है तो लड़के में 3 का मल्टीप्लाई अपॉन 5, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या, अब ये कह रहा है कि कितने लड़के हैं, तो 3x लड़के कर दिया, किसी एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते हैं, और 2x लड़कियां हैं, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। ओके, 20% लड़के इसमें से 20% लड़के पाते हैं छात्रवृत्ति, तो कितने प्रतिशत नहीं पाएंगे? 80%। तो 3x का 80% आप निकाल दो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24, x बटे में 10, हालांकि इसको भी कट कर सकते हैं। कितना? 12 बटे 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x बटे में 5। इतने लड़के जो है नहीं पाते हैं। और कितनी लड़कियां पाती हैं? 25%। तो कितनी लड़कियां नहीं पाती हैं? तो 2x का 75% लड़कियां नहीं पाती हैं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूना 4, यानी 3x बटे में 2 ये लड़कियां नहीं पाती। तो कितने बच्चे नहीं पाते टोटल मिला के? तो कहेंगे कि 12x बटे में 5 प्लस 3x बटे में 2, इतने लड़के नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इतने लड़के नहीं पाते हैं, तो इतने लड़के, टोटल लड़के का कितना प्रतिशत है, और कुल लड़के कितने हैं? 5x, 3 2 5x। ठीक है, गुणे 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 5 तिया 15, है ना। 12 दूना 24 x प्लस 5 तिया 15x बटे में हो जाएगा 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50x गुणे 100। अब ये कितना हो जाएगा? 50 दूना 100, और ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15 और 24 39, 39x बटे में x, 39x बटे में x गुणे 2, x से x कट जाएगा, 39 दूना 78%। समझ गए? तो ये तो था शॉर्टकट तरीका। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, हालांकि ये है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 5th है। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 15% खर्च करता है, उसका खर्च 75 रुपए है, तो इसकी ये तो है ना, सब बता देंगे। अब 15% उसका खर्च है और उसका पूरा खर्च 75 दे रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये तो 500 हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए उसकी आय x है, तो x का 15% वो खर्च करता है और टोटल खर्च 75 है, यानी इसी के बराबर होगा। तो इसकी आय नहीं निकल जाएगी, x बराबर हो जाएगा 75 बटे गुणे 100 बटे में 5, 15, 15 तिया 15 पचे 75, यानी क्या हो जाएगा? 500 रुपए। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको
वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।